हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इस क्रम में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? तो सर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कई सारे देख लिए थे, अब उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, और आज भी हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या देखेंगे? तो पहले तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और आज जो हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो किसके साथ देखने जा रहे हैं? तो एक्चुअल में हम देखने जा रहे हैं अमोनिया के साथ और उसके डेरिवेट्स के साथ, साथ साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है ना, तो पहला तो अमोनिया यानी NH3 के साथ देखेंगे और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो एक तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स। ठीक है, अमोनिया और इसके डेरिवेट्स के साथ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दो हमको देखना है आज। उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे? सर अमोनिया के साथ देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हेडिंग डालिए आप। क्या हेडिंग डालेंगे? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड its derivatives ठीक है। अब अमोनिया तो सर समझ में आ रहा है, अमोनिया मतलब क्या होता है? NH3। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, मतलब मेनली NH3 है, तो NH3 को अगर मैं क्या इसका स्ट्रक्चर देखूं तो कैसे होगा? यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसे कुछ नजर आएगा, है ना? तो मेनली हमको पता है कि अमोनिया है, लेकिन इसके डेरिवेट्स का क्या मतलब है सर? इसके डेरिवेट्स का मतलब क्या है? मतलब अमोनिया के कंपाउंड, सीधा सीधा मतलब यह है कि अमोनिया से बने हुए कंपाउंड जो है या अमोनिया से बने हैं उनको ही हम क्या बोलेंगे? इनके डेरिवेट्स कहेंगे। ठीक है ना, यानी अमोनिया से जो उत्पन्न हो रहे हैं कंपाउंड उनको हम क्या बोलेंगे? उनके अमोनिया के डेरिवेट्स बोलेंगे। तो मेनली यहाँ पे हम रिएक्शन जब देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमोनिया को ऐड नहीं करा रहे होंगे। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि भैया एडिशन हो रहा होता है, कंपाउंड का आपस में क्या हो रहा होगा? एडिशन का मतलब समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफिलिक निकलेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक जाके हमारे एल्डिहाइड या कीटोन के किसी कार्बोकैटायन पे कन्वर्ट हो जाए, उससे जुड़ जाएगा ना, यानी उसके साथ उसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद उसके साथ जुड़ जाएगा। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि आप सबको बताया गया है कल की क्लास में कि न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो कैसा होता है सर? वो पॉजिटिव लवर होता है ना? या सीधा सीधा ध्यान से समझेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अटैक करता है या पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है ना? ये हमने सीखा हुआ है। और न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर कैसा तब चार्ज मिलेगा आपको? माइनस, यानी जितने माइनस वाले हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कहलाएंगे, सीधा सीधा ये समझ लीजिए। अच्छा, अब ये जब अटैक कर रहा है तो अटैक करने के बाद उसी में क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है। ये नहीं कि कुछ इधर उधर कर रहा है, एक्चुअल में जाके वो खुद क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा है, जो पॉजिटिव वाला हमारे पास है। ठीक है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया भी है कि यहाँ पे C है, O है और यहाँ पे जो भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक है तो जैसा कि आप जानते हो कि ऑक्सीजन क्या होता है? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को लेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? मतलब बॉन्ड तोड़ देगा, तोड़ने का मतलब उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो जाहिर सी बात है ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा? ये इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज, तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? बाकी आपको ऐसे नजर आएगा। तो ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक जो था वो क्या हो गया? ऐड हो गया, है ना? यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो गया? ऐड हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखिए दो नाम आपको नजर आएंगे, अगेन मैं बता देता हूं। एक इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक जो निगेटिव को मतलब निगेटिव लवर, सीधा सीधा समझिए, माइनस का लवर, वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक जो पॉजिटिव लवर है ना? अब जो पॉजिटिव को मतलब जो पॉजिटिव को चाहेगा उसके ऊपर खुद कैसा होगा?
निगेटिव चार्ज होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी जो ऐसा होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब पॉजिटिव लवर, है ना, पॉजिटिव से प्यार करने वाला। और इलेक्ट्रोफिलिक यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वही तो माइनस को चाहेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। अब यहाँ भी क्या होगा कि ये जो अमोनिया है और अमोनिया के जो डेरिवेट्स हैं, यानी अमोनिया से बने जो कंपाउंड है, वो भी क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इसी तरीके का बर्ताव करेंगे। वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और फिर जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो हेडिंग पड़ी है वो क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके कौन कौन से डेरिवेट्स हैं, क्योंकि बिना ये जाने अगर हम कूद जाएंगे तो समझ में आएगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अमोनिया है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसके डेरिवेट्स की बात करें तो देखिए, डेरिवेट्स को याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है ना। सबसे पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले से मतलब यहाँ पे आप क्या करिए, बस यहाँ पे एक काम करिए, इसको सही तरीके से ऐसे कर लीजिए। एक काम करिए, यहाँ पे एक एच बना दीजिए, यहाँ पे एक एच बना दीजिए, यहाँ पे एच है ना, ये अमोनिया। ऐसे कर लीजिए ताकि आसान होगा आपको आगे की कहानी को समझना। अब यहाँ पे इसको हम अमोनिया बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अमोनिया। अब थोड़ा सा इस एच को हटा दीजिए, इस एच को हटा के यहाँ पे क्या लगा दीजिए, ओ एच लगा दीजिए। बाकी यहाँ एच है, यहाँ एच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल एमाइन। अच्छा, ये तो ये हो गया। अब यहीं पे थोड़ा सा और खेल खेलिए, मिल ही गया। यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दीजिए, NH2। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चेंज लाइए, चेंज क्या लाइए, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे N है, यहाँ पे H रहने दीजिएगा, और यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे काम करिए, यहाँ पे H रखिएगा। यहाँ पे आप इसको किससे जोड़ दीजिएगा, बेंजीन से। किससे जोड़ दीजिए, बेंजीन से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको नाम देंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, देखते जाइएगा। इसको यहाँ से मिटा दीजिए, बारी बारी नाम नोट कर दीजिएगा। 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो गया, 4। 5वें नंबर पे आइए। 5वें नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है। ठीक है, यहाँ पे H है मेनली यहाँ पे। फिर अगेन क्या, बेंजीन को ऐसे जोड़े रहिए। ठीक है, ठीक है, ये बेंजीन है। फिर यहाँ पे NO2 जोड़ दीजिए इस बेंजीन में, एक यहाँ पे NO2 और एक यहाँ पे NO2। ठीक है ना, 2 जगहों पे NO2 जोड़ दीजिए। तो कहाँ कहाँ जुड़ा, एक तो 2 पे और एक 4 पे, है ना। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DNP। क्या बोलते हैं, DNP। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग, DNP। ठीक है, क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, हाँ या ना। तो मैंने कितने डेरिवेट्स लिख दिए आपके सामने, 5। एक तो अमोनिया खुद है, दूसरा हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, बनाना आसान है, हाँ या ना। और एक यहाँ से और भी देख सकते हो आप, यहाँ से आप चाहो तो एक और बना सकते हो, अगर आप यहाँ से बनाना चाहो तो। जैसे कि यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आप क्या कर लो, अगेन N लगाओ, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे C ले लो, फिर O ले लो, और फिर इस O के साथ फिर से NH2 जोड़ दो। ठीक है, ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेमी कार्बेजाइल। सेमी कार्बेजाइड, ठीक है ना। इसको हम ये नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सेमी कार्बेजाइड। क्लियर है। टोटल मैंने कितने दे दिए आपको, एक्चुअल में ये अमोनिया है तो अमोनिया के डेरिवेट्स है ना, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 और इसको क्या ले लेंगे 5। तो 5 इसके क्या बन गए, डेरिवेट्स। क्या क्लियर है, नाम भी क्लियर हो गया होगा।
ठीक है ना। पहले ये याद रखेंगे ना तो बाकी एडिशन वाले में दिक्कत नहीं होगी, वो तो हम 1 सेकंड में कर लेंगे। पहले ये ज़रूरी है याद रखना। तो एक बार मैं चाहूँगा कि इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट मतलब इस पूरे को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेनली सबसे पहले क्या आता है, अमोनिया आता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर सही तरीके से बना लेंगे तो फिर खेल हो जाएगा। यहाँ पे H, ठीक है, NH3। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन नाम याद भी हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखते जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। इसको हाइड्रोजीन बोलेंगे, हाइड्रोजीन, ठीक है। चौथे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेंजीन जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पे बेंजीन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजीन। और ऐसे ही पाँचवें नंबर पे चले जाइए, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे N है, फिर यहाँ पे H है, H है, यहाँ पे फिर बेंजीन है, यहाँ पे फिर बेंजीन है, यहाँ पे एक NO2 लगा है और एक NO2 यहाँ पे लगा है ना, 2 जगह पे लगा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन, ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक। और पाँचवें नंबर पे मतलब छठे नंबर पे जो हम लोगों ने लिया है तो मेनली क्या होगा, यहाँ पे N होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक काम करिएगा ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक H और है, मेनली बात वही है यार, झूठ में इधर उधर घुमा रहा है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, ठीक है। उसके बाद फिर O के साथ क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा खेल है, क्लियर है। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है, ठीक। तो अब इन सबको लेके चलना है और किसके साथ मिलाना है, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए रिएक्शन, है ना। चलिए एक एक करके हम देखेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेट्स। तो सबसे पहले ध्यान से सुनते जाइएगा, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा वो रिवर्सेबल होगा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे, ये क्या होगा, रिवर्सेबल होगा, रिवर्सेबल होगा। दूसरी बात, यहाँ पे वीक एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यानी ये तभी होगा जब एक वीक एसिडिक मीडियम होगा, यानी एक वीक एसिडिक कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा तब, ठीक है। ये 2 बातें आप पहले रख लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप ध्यान देंगे, तीसरे नंबर की जो मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो रैपिडली मतलब बहुत शीघ्रता से, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रैपिडली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। 3 बातें लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि भैया ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, जो अभी बना है कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, ठीक। और वीक एसिडिक मीडियम की हमको क्या पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्या यहाँ पे कोई दुविधा नहीं। तो स्टार्ट किया जाए। तो मेनली हम किसी को उठा के लेके आते हैं, किसको उठा के लेके आ रहे हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे H है और यहाँ भी H है। तो ये क्या है, मेथेनॉल है ना। क्या मेथेनॉल ऐसे ही होता है, बिल्कुल मेथेनॉल ऐसे ही होता है। अब मैं यहाँ पे NH3 सबसे पहले किससे कराऊंगा, अमोनिया से, अमोनिया से कराऊंगा। तो यहाँ पे अमोनिया से जब रिएक्शन होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे NH3 है, ठीक है ना। तो इसको पहले तोड़ के लिख लो ना, सही फॉर्मेट में पहले लिखो। एक काम करो ना, सबका स्ट्रक्चर बनाओ सही तरीके से। जब भी अमोनिया दिखे ना तो इसके सामने O को रखो खुला, ओके, और यहाँ पे H को रखो, ठीक है।
और यहाँ पे देखो अमोनिया है तो अमोनिया के सामने ये 2 ठो H ऐसे पहले निकाल के रख दो ऐसे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे कुछ ये फ़ायदा होगा कि ये निकल लेंगे, यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा, निकल लेगा, है ना। और जैसा मैंने बोला रिवर्सेबल रिएक्शन है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो H2O निकला, साथ साथ H+ एसिडिक मीडियम भी रखना पड़ेगा, रिवर्सेबल है, उसके साथ साथ वीक एसिडिक मीडियम की जरूरत होगी, तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगा। ओके, अब ये जाके इससे कनेक्ट हो गया, H2O निकल लिया, तो क्या बना हमारे पास, यहाँ पे HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या होगा H। ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चौथी बात में ये भी नोट कर लीजिएगा, हमेशा यहाँ पे जो बनेगा तो हमेशा ऐसा कुछ बनेगा, यानी C हमेशा डबल बॉन्ड के साथ N के साथ जुड़ा होगा, ठीक है ना। इधर कुछ होगा और इधर कुछ होगा, क्लियर है। ये बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको कैसा मिलेगा, प्रोडक्ट जो होगा ऐसा मिलेगा कि जिसमें C डबल बॉन्ड के साथ N के साथ आया होगा। क्या बात समझ में आई। और यहाँ पे एक बात जो लिखी गई इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि जहाँ जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और रैपिडली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होगा ही नहीं, क्योंकि वो क्विकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्विकली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब इसको जो आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसको बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं, इमाइन। ये क्या है, इमाइन है। ये आपने जो भी रखा है यहाँ पे अमोनिया लिखा है, ठीक है ना, तो अमोनिया है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो अमोनिया और एल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इमाइन बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, इमाइन। तो ये बात तो समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा और एक रिएक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, R को, है ना, यानी एल्किल की चेन लगा दी यहाँ पे। तो क्या होगा, तो भी बात वही होगी, कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगेन क्या होगा, यहाँ पे प्लस H+ और यहाँ पे H2O होगा। ठीक है, बस चीज़ें यहाँ से मतलब देखिए फिर से यहाँ पे ये चीज़ें निकल जाएंगी। निकल जाने के बाद क्या मिलेगा हमको, HCH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड N और यहाँ पे बगल में क्या हो जाएगा, R। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया है, यहाँ से भी H2O निकला था तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, H2O। ठीक है ना, लेकिन ये जो बना है एक्चुअल में ये क्या होगा, बेस होगा। एक क्या बनेगा, ये बेस, क्षारीय होगा। अच्छा, कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, जानते हैं क्वेश्चन क्या उठना चाहिए कि सर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसा फीलिंग नहीं है। पिछले क्लास में क्या था कि पहले पॉजिटिव बन रहा था फिर एक निगेटिव बन रहा था, तो निगेटिव क्या करता था, पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर रहा था तो आके जुड़ जा रहा था। यहाँ पे तो ऐसी कोई फीलिंग नज़र नहीं आ रही है ना। तो ऐसी फीलिंग हम जनरेट कर सकते हैं। मुझे बोला ना मैंने कि यहाँ पे एक्चुअल में जब हम वो फीलिंग लेके आएंगे तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और वो जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो क्विकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा। बस यही कारण है। चाहिए तो आप कर सकते हैं, देखिए कैसे देखा जाए। मैं एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और उस फीलिंग को जनरेट कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेनली होगा क्या कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, NH3 है। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ले लेगा, तो दैट मीन्स क्या बनाएगा, ये यहाँ पे HC और यहाँ पे O पे माइनस और C पे क्या आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे H, है ना, ऐसा कुछ फॉर्म होगा। इधर क्या होगा, अमोनिया है, तो अमोनिया अगर क्या करेगा, अमोनिया यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करे अपने आप को, तो यहाँ से क्या होगा, NH+ और NH2 पे माइनस चार्ज, यही होगा ना। एक तो H+ बनेगा और एक तो दूसरा NH2 पे माइनस चार्ज। अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो अलग अलग कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये NH2 इसमें आके कनेक्ट होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये NH2 इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या बनाएगा, यहाँ से देखना, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास H, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे C, O पे माइनस चार्ज था। अच्छा, ये प्लस वाला किस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस पे, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH और यहाँ पे C पे क्या बन जाएगा NH2। दैट मीन्स यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा और इधर क्या बन गया H। और जैसा कि मैंने बोला था यही है इंटरमीडिएट, यही क्या है, इंटरमीडिएट। बट ये इंटरमीडिएट रुकेगा ही नहीं, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, पानी, यहाँ से क्या निकलेगा, पानी। पानी निकलने का मतलब ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से OH लेके फरार होगा,
मतलब ये पूरा का पूरा इधर से लेके निकलेगा और इधर से एक H निकलेगा, तो मजबूरन यहाँ पे क्या कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से अगेन यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकलेगा, इसलिए मैंने बोला ना रिवर्सेबल है और H+ यहाँ पे खेलेगा, मतलब एसिडिक मीडियम है। H+ कभी भी दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या समझेगा आप, एसिडिक मीडियम है यहाँ पे, यानी H+ यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमने कोई कैटालिस्ट यूज किया है जो क्या कर रहा है, एज अ एसिड यूज कर रहा है। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कराना या स्लो कराना। तो मेनली यहाँ पे हम अगर बोल रहे हैं कि एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ी है, तो एसिडिक मीडियम मतलब क्या, एसिड को लेके आ रहे हो, क्या एसिड इसमें रिएक्शन कर रहा है, नहीं, इस सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं इफेक्ट डाल रहा है कि रिएक्शन फास्ट और स्लो हो रहा है, वो भाग नहीं ले रहा। तो एज ए कैटलिस्ट ही तो काम कर रहा है। तो H+ क्या दिखा रहा है कि सर यहाँ पे मीडियम एसिडिक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे कोई वीक एसिडिक कैटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, वीक एसिड कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ में आ गया। अब ये इंटरमीडिएट चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सर यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये HC और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, है ना, यही तो बनाया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमाइन, ठीक है, इमीन बोलो इमाइन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको नहीं लगता कि इंटरमीडिएट बार बार बनाने की जरूरत है। अब मैं इंटरमीडिएट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन करूंगा, ठीक है, हर जगह यही होगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, हमेशा C डबल बॉन्ड N बनने वाला है, तो दिक्कत है नहीं कहीं पे, जो N के बगल में है वो सब निकल जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं और बारी बारी इसके डेरिवेट्स के साथ देखते हैं, ठीक है। ये तो अमोनिया के साथ हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे, सेकेंड नंबर पे देखेंगे, सेकेंड नंबर पे अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सेकेंड नंबर पे हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल एमाइन क्या होता है सर, तो सर ये होता है कुछ ऐसे N, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यही तो होता है। चलो लेके आ जाओ फटाक से। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अब इधर आप कुछ भी ले लो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आप CH3 ले लो, CH3 ले लो, यहाँ पे आप क्या ले लो, यहाँ पे H ले लो और यहाँ पे रिएक्शन कराओ इसका। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों N से जुड़े होंगे, यहाँ पे OH होगा, है ना। अब अगेन क्या करना है, अगेन इस O को पहले रख दो, नहीं तो फिर वही कन्फ्यूजन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, अगेन फिर क्या होगा, यहाँ से पानी निकलेगा, सेम खेलना है, यहाँ पे H+, यहाँ पे -H2O और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना CH3C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। और फिर क्या निकला है, पानी निकला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चले आओ, तीसरे नंबर पे हम किसके साथ खेलेंगे, हाइड्रोजीन के साथ, हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, यही तो होता है, हाँ या ना। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। चलो फटाफट लेके आओ। तो CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये दोनों के दोनों N से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे NH2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, यहाँ पे H+ और यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पूरे को हटा दो, फिर क्या मिल जाएगा हमको, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे हो जाएगा अपना N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे NH2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राजोन। आई होप दोनों के दोनों आराम से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अगले वाले को देख लेते हैं, अगले वाले को देखेंगे। अगला वाला क्या है हमारे पास, फिनाइल। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक फिनाइल होता है और एक होता है फिनॉल, ठीक है ना, आपने दोनों नाम सुने होंगे, ये फिनाइल और ये क्या है, फिनॉल है। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनाइल एंड फिनॉल। अगर आपसे पूछ दे कोई कि फिनाइल और फिनॉल में डिफरेंस बताओ, दोनों तो सेम ही नजर आ रहे हैं, है ना, बट दोनों के दोनों सेम नहीं है ना। अगर आप नाम पकड़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, अगर आप पढ़े होगे तो जरूर समझ पा रहे होगे, अदरवाइज ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। कहीं आप मान लीजिए आपसे बोला गया कि फिनाइल लिया हूँ मैं, है ना, तो आपने उसके यहाँ पे क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया,
या आपको फिनॉल बोला गया तो आप फिनाइल ले लो। तो स्ट्रक्चर पहले क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहले देखो फिनॉल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन पे अगर OH लगा हुआ है, बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, OH, बेंजीन में अगर OH लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। और नाम में देख लेना OL लगा है, OL किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए, और एल्कोहल का सिंबल क्या है, OH। तो फिनॉल के साथ अगर क्या लग गया, OH, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इसको फिनॉल। और फिनाइल किसको बोलेंगे, फिनाइल किसको बोलेंगे, तो मेनली यहाँ पे क्या लगा है, YL, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप कब बनता है, जब एल्केन में से एक H निकाल लेते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, एल्किल। और मेनली यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वही होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकला होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकला होगा। अब इस हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी आप जोड़ दोगे तो सब क्या क्या सब का सब क्या कहलाएगा, फिनाइल। यानी उस हाइड्रोजन को हटा दो और उस हाइड्रोजन की जगह पे इस OH को हटाने के बाद, मतलब OH छोड़ के बाकी कुछ भी जोड़ोगे तो फिनाइल ही कहलाएगा, है ना। ये बात ध्यान देना। यानी यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेनली क्या है, C6H5 है, C6H5, इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, C6H5OH है। ये डिफरेंस है फिनाइल और फिनॉल में। ओके, यानी एक बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दो, बेंजीन में से हाइड्रोजन निकाल दो, बेंजीन से यहाँ पे लिख लेना, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, फिनाइल मिल जाएगा। और फिनॉल कब मिलेगा, तो भैया बेंजीन में से या सीधा सीधा समझो कि ये जो है ना फिनाइल बना है ना, इस फिनाइल में OH जोड़ दो, इस फिनाइल में क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। यानी बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा दो, फिनाइल बन गया, फिनाइल में OH जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्लियर है, तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए दोनों का। चलिए हमें क्या लेना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन लेना है। देखो फिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, तो मेनली यहाँ पे हम क्या लेने जा रहे हैं, फिनाइल हाइड्रोजन। कौन नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे। तो फिनाइल हाइड्रोजन कैसा होता है, सर ऐसा होता है कि यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे N है, फिर यहाँ पे एक H, और फिर यहाँ पे ये क्या होगा, बेंजीन। बेंजीन नहीं है, ये क्या है, फिनाइल है। ठीक है, फटाफट इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है सर। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड हो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे H लगा लो, यहाँ पे CH3 लगा लो। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और बाकी तो हो गया। यहाँ पे H, अब यहाँ पे करो इसके साथ रिएक्शन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे N, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल। हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से टूट के निकल जाएगा, अगेन रिएक्शन वही होगा, सेम कहानी बनेगी। यहाँ पे प्लस H और यहाँ पे H2O निकल जाएगा। निकलने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को देख लो क्या बनेगा। यहाँ पे जगह है, चलो बनाते हैं। यहीं पे CH3, C, यहाँ पे H, और इसकी जगह पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे N, और फिर यहाँ पे एक H लगा रहेगा ऊपर, और यहाँ पे बेंजीन। या बेंजीन को ऊपर कर दो, है ना, ये बन जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्रोजन। जीन का क्या बना देना है, जोन, तो फिनाइल हाइड्रोजन। और पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, पांचवें नंबर पे आता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, है ना। तो सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या है N, ऊपर H, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2, ऐसे होगा। फिर अगेन क्या होगा, सेम कहानी, सेम कहानी, प्लस H माइनस H2O। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, हटाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फिर N, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐसा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2। ठीक है, सब कुछ सही है, बिल्कुल। इसको हम क्या नाम देंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। क्या क्लियर है,
बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने पांचवा भी देख लिया। ओके, अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, छठा वाला। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? ठीक। अब लास्ट वाला देख लीजिएगा, लास्ट वाला देखेंगे तो मेनली हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सेमी, हम किसके साथ करने जा रहे हैं, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मेनली यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर N है, ठीक है? यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो जाएगा C, फिर यहाँ पे O और यहाँ पे NH2। आई होप यही वाला था, यस और नो? बिल्कुल यही था। यही है स्ट्रक्चर, ठीक है? ये छठे नंबर पे है। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि पहले वाले में जब लिखा था मैंने तो डायरेक्ट इस C को इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है ना? तो ये गलत हो गया होगा, ठीक है? ये एक्चुअल में ये वाला करेक्ट है। ओके, पूरा खेल यहाँ पे खेल रहे हैं, सेमी कार्बेजाइड। ओके, चलो अब लेके आओ इसको, यहाँ पे देखना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे H लिखूंगा मैं, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H या CH3 ले लो, ठीक है? अब यहाँ से इस पूरे को उठा के लाओ, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे N, यहाँ पे H है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है? अगेन खेल वही होगा, ठीक है? यहाँ पे H प्लस एसिडिक मीडियम होगा और H2 यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकलेगा तो क्या बनाएगा, CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे N, फिर H, फिर यहाँ पे C, फिर O और फिर यहाँ पे NH2, ठीक है? इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सेमी कार्बेजोन, ठीक है ना? ध्यान देंगे, सेमी कार्बेजाइड का सेमी कार्बेजोन ये बनेगा। तो ये टोटल 6 के 6 हो गए, यानी हम लोगों ने एडिशन ऑफ अमोनिया भी देख लिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ भी देख लिया। क्लियर है? आई होप आपको 6 के 6 अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, चलिए अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, यानी हम किसके साथ अब रिएक्शन कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ। तो चलिए ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक? तो अब हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ, RXN विथ ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है? अब इसको भी हम 2 पार्ट में कराएंगे। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ 2 पार्ट में कराएंगे। सबसे पहला हम क्या लेंगे, मैथिनल लेंगे, है ना? और दूसरा फिर लेंगे एथेनॉल। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका कारण है, ध्यान से समझते जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लीजिए। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको इधर लेके आता हूँ। एथेनॉल, ठीक है? 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया मैंने। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूँ H, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कई बार मैंने लिखवाया है, RMgX होता है RMgX। तो यहाँ भी मैं वही ले रहा हूँ, RMgX ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो ये O क्या कर लेगा, इसको ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा HC और ऊपर क्या हो जाएगा O पे माइनस और C पे प्लस चार्ज और यहाँ पे H। ऐसे ये R के साथ भी होगा, मतलब यहाँ पे Mg, मतलब ध्यान देंगे अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूँ तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या कर लेगा, ये R ये बॉन्ड ले लेगा तो R के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और Mg के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, यानी Mgx के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये Mgx किसके साथ जा कनेक्ट होगा, O के साथ, और R किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, C के साथ। दैट मीन्स रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन के बाद कुछ हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा HC, यहाँ पे देखेंगे H, यहाँ पे C है, यहाँ पे O था तो OMgX हो जाएगा, रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो ये मिल जाएगा OMgX, और नीचे क्या आ जाएगा, मान लो R है तो R आ जाएगा, ठीक है, आया ना? और यहाँ पे H बगल में लगा रहेगा। काम करता हूँ, सही तरीके से लिख देता हूँ, इसको बाद में देख लेते हैं, इसको अभी यहाँ रहने देंगे, ठीक है? यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने के बाद जो हमें मिलेगा, रिएक्शन कराने के बाद जो मिलेगा हमको, तो कुछ ये मिलेगा HC, यहाँ पे OMgX और नीचे आ जाएगा R आ जाएगा, और बगल में क्या होगा H,
ठीक है, अब क्या कराओगे, अब जाहिर सी बात है पानी लो, डिहाइड्रोजनेशन कराइए, है ना, मिली पानी लेके आइए, पानी लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या होगा, पानी यानी H2O, और H2O की खासियत होती है कि दो पार्ट में टूटेगा, एक तो H प्लस और दूसरा OH माइनस होगा। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि ये जो O है वो अपना लेके पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। ये जो O है ये पूरा का पूरा बॉन्ड लेके क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो इस OMgX के ऊपर, यानी ध्यान देंगे OMgX के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि पूरा बॉन्ड लेके भागा है, ठीक है। और यहाँ C के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ध्यान देंगे तो OH माइनस इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और H प्लस उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेनली क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, अगर अच्छे से आप समझ पाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, इसको हम एकदम बाद में लेंगे, क्योंकि हम नीचे लिख देंगे तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगेन रिएक्शन होगा और यहाँ पे कौन आएगा भैया, H2O, है ना, H2O स्प्लिट होगा H प्लस में और OH माइनस में। देखिएगा ये जब ब्रेक करके पूरा का पूरा लेके भागेगा तो इसके साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, H प्लस इसके साथ और OH माइनस इसके साथ। तो आफ्टर रिएक्शन क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा HC और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे मिल जाएगा हमको OH और नीचे R और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मिलेगा हमको MgOH मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। ध्यान से देखिए ये कैसे क्या है, एल्कोहल है। और कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, यस आर नो। प्राइमरी एल्कोहल मतलब हमारा जो कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूं, अगर मैं इसको सही फॉर्मेट में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता था, RC, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, OH है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना है। जब हमने क्या लिया है, जब हमने यहाँ पे मैथेनॉल लिया है, तो ठीक है, मैथेनॉल लेंगे तो क्या बनाएगा, मैथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। जब किसके संपर्क में जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के संपर्क में जाएगा। तो अगर हम मेथेनॉल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये मुझे समझाना था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने का मतलब अब हम एथेनॉल से कराएंगे। किससे कराएंगे, एथेनॉल से। क्या यहाँ पे कोई दुविधा नहीं, देखिएगा अब हम एथेनॉल से कराते हैं। तो एथेनॉल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो जाएगा। और हम करा रहे हैं RMgX से। एक काम करते हैं, R की जगह पे CH3 ले लेते हैं, तो CH3MgX, X की जगह पे Br ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, रिएक्शन कराते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये लेके जब भागेगा तो O के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, C के ऊपर प्लस चार्ज। यहाँ पे ये तोड़ेगा तो सॉरी ये ले लेगा, ये जाएगा मतलब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये वाला इसके साथ कनेक्ट और ये वाला इसके साथ कनेक्ट। तो क्या बना सर, बना है यहाँ पे CH3, यहाँ पे COMgX, नहीं MgBr हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पे H। अब अगेन क्या आ जाएगा, पानी यानी H2O, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस। ये अगेन फिर तोड़ लेगा तो इसके साथ कौन चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो H प्लस वाला चला जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो OH माइनस वाला चला जाएगा। तो हमारे सामने जो आंसर मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, इस CH3 को भी ना ऊपर कर लो, CH3 को ऊपर कर लो, और यहाँ पे प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH माइनस जुड़ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर H आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला H यहाँ पे चला गया है ना, मैंने शिफ्ट कर दिया इसको यहाँ पे, और ये OH माइनस यहाँ पे, क्लियर है। और OH माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, OH रहेगा, क्योंकि माइनस यानी ये दुख तो खत्म ना, डायरेक्ट इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, तो यहाँ पे बचा है MgOH Br, ठीक है। और ये क्या बना है, ध्यान से देखिए, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल, यस और नो, ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। देख पा रहे होंगे आप, एक कार्बन के कितने पड़ोसी कार्बन है, दो। अगर दो पड़ोसी कार्बन हो जाएंगे तो इस कंडीशन में क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे अगर हम क्या लेंगे, ये कैसा क्या था, एथेनॉल था,
है ना। ऐसे बढ़ाते जाए तो फिर क्या होता जाएगा, अल्कोहल की डिग्री बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या अब हम अगर बढ़ा दें, मतलब अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C2H5 ले लें, C2H5 ले लें और यहाँ पे H ले लें और यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं C2H5 MgCl से, है ना। तो क्या अगेन हमको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, बताइए, देखा जाए, चलिए देखते हैं। जाहिर सी बात है अगेन वही खेल होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये टूटेगा इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये आके इससे कनेक्ट, ये आके इससे कनेक्ट, क्या बना यहाँ पे फटाफट देखेंगे तो C2H5 यहाँ पे O MgCl, है ना। नीचे क्या आ जाएगा C2H5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा H, अगेन H प्लस OH माइनस का खेल चलेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C2H5 और यहाँ पे C और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर OH, बगल में क्या है H और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5। ये कैसा अल्कोहल बना है, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल बना है ना। हमेशा अब क्या बनने वाला है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल नहीं आने वाला। तो गलती से ये मत बोल दीजिएगा कि अब एल्डिहाइड की मात्रा हम बढ़ाते जाए, दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है प्रोपेनल। तो अब प्रोपेनल ले लेंगे तो क्या 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लेंगे, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, अब टर्सरी अल्कोहल मिलेगा, बिल्कुल नहीं। प्रोपेनल लो, ब्यूटेनल लो, पेंटेनल लो, कुछ भी लो, हमेशा क्या मिलने वाला है, अब सेकेंडरी अल्कोहल। समझाने का तर्क ये था, यह तथ्य ये था कि सीधा सीधा भैया ये याद रखो कि प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब मेथेनॉल आएगा, यानी मेथेनॉल अगर रहेगा तो मेथेनॉल मिल जाएगा, मेथेनॉल रहेगा तो मेथेनॉल नहीं आएगा, सीधा सीधा समझो। वहाँ पे मेथेनॉल है तो 2 कार्बन मिलेंगे, वहाँ पे 2 कार्बन मतलब वहाँ पे एथेनॉल मिल जाएगा, एथेनॉल, मेथेनॉल से क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं कुछ भी लूँ एल्डिहाइड में तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो इस चीज को नोट डाउन करके लिख लेंगे। क्या नोट डाउन करके लिखेंगे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, अगर मैं मेथेनॉल ले रहा हूँ, मेथेनॉल, और मेथेनॉल जब भी मैं लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। मेथेनॉल अकेले नहीं लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लो। तो मेथेनॉल है अगर, और इसके साथ मैंने क्या ले लिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो उसके केस में क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और इसके अलावा मैं अब कुछ भी लूँ, एथेनॉल लूँ, प्रोपेनॉल लूँ, ठीक है ना, प्रोपेनॉल लूँ, ब्यूटेनॉल लूँ, पेंटेनॉल लूँ, जो भी लूँ मैं अब, ओके। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैं लूँगा अगर, तो क्या मिलेगा मुझे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर मैं लेता हूँ तो मुझे हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। है क्लियर है आप, बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब कीटोन लेके भी देख लेते हैं, है ना, कीटोन लेके भी चेक कर लेते हैं। चलो कीटोन लेके देख लेते हैं। तो मेनली हम कीटोन लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे क्या है RMgX। एक काम करो CH3MgBr ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन कराओ, क्या होगा, खेल तो वही चलेगा, ये तोड़ लेगा तो इस पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, ये जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तो सर यहाँ पे बन जाएगा CH3, यहाँ पे C, O पे MgBr हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा CH3 और बगल में क्या है CH3, है ना। फिर अब H2O आएगा, हाँ है ना। अब क्या आ जाएगा, H2O लेके आ जाओ, H2O लेके आओगे तो क्या बन जाएगा भाई, तो बन जाएगा हमारे पास H2O टूटेगा तो मेनली इसके साथ एक H प्लस चला जाएगा, इसके साथ OH माइनस जुड़ जाएगा, तो CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो ये क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल, है ना। टर्सरी अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, टर्सरी अल्कोहल बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से ये सीखने के लिए मिला कि भैया अगर मैं एल्डिहाइड के केस में जाऊँ तो मेथेनॉल लूँगा तो प्राइमरी मिल जाएगा, बाकी फिर कोई एल्डिहाइड लूँगा तो सेकेंडरी मिलेगा। लेकिन कभी भी मैं कोई भी कीटोन लूँ और उसका मैं किसके साथ रिएक्शन कराऊँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, टर्सरी अल्कोहल। अब भाई तुम कोई भी कीटोन ले लो, यहाँ पे तुमने कैसा कीटोन लिया है, ये कौन सा कीटोन है,
कीटोन का नाम बताइए। प्रोपेन टू 1, प्रोपेन टू 1, यही तो है, यही है प्रोपेन टू 1। बस बन गया। आई होप दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे एल्डिहाइड और कीटोन के। इसके साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।